कुछ तूने किया है? वो कहेगा मौला हाँ हाँ, रात के 2 बजे बज रहे थे और एक जो है छोटा सा मौलाना आया था, उसने कहा था सुभान अल्लाह कहो, और मैंने कहा था, मैंने तुझे बात कहा था। रब कहेगा तेरे पास कोई गवाह है, तेरे पास कोई दलील है? तूने तो कहा था कोई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो जानता है, रब तो जानता है। रब कहेगा कोई है, तो तुम आवाज से कहोगे तो आगे वाला भी सुन लेता है, पीछे वाला भी सुन लेता है, दाएं वाला भी सुन लेता है, बाएं वाला भी सुन लेता है। रब कहेगा कोई गवाह है, वो पुकार कर कहेगा मौला मैंने जोर से कहा था। अब जन्नत में जाने वाला कहेगा मौला हाँ हाँ, इसने जोर से कहा था, मैंने सुना है, इसने कहा था, मैंने सुना है। पीछे वाला कहेगा मैंने सुना है, आगे वाला कहेगा मैंने सुना है, सभी कहेगी मैंने सुनी है। पता क्या चला? अगर इंसान को जेल में रखा जाए, मुजरिम हो जाए, सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाए, अगर 2 गवाह मिल जाए तो उन्हें जेल की सलाखों से रिहाई मिल जाती है। तो आदमी गवाही दे दे, वो जेल से निकल कर घर आ जाता है। खुदा की कसम, कल मैदाने महशर में जब लोग 4 कहेंगे मौला हमने सुना है, रब कहेगा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब बंदा तेरा गुनाह नहीं देखा जाएगा, तुझे गवाह मिल गया है, जा जन्नत के दरवाजे खुल गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? थोड़ा जोर से कहेंगे नहीं? सुभान जोर से कहिए ना, सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए, सुभान अल्लाह, सबको सुनाइए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत ने फरमाया यहाँ लोग कम होते हैं लेकिन इसमें दम होते हैं, और दम क्यों ना हो, मालदा वाले पहले से दम वाले। सुभान अल्लाह। जी, यहाँ वालों को जो है आम खाकर दम बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ बिल्कुल रखना चाहिए। जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन अज्जा का परेशान होना। पर मैंने 2 बातें रखी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबों को हक सुनने की, हक बोलने की, हक पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हजरत मुझे आने से पहले फरमा चुके हैं, हजरत इस्लाह माशरा पर तकरीर होनी चाहिए। हमारी कौम में जितनी बुराइयां हैं उन पर गुफ्तगू की जाए। आज मस्जिद बनाने के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने के लिए भी तो कुछ कर रहे। लोग कहते हैं मस्जिद में कुमकुमे लगाने से रोशनी आती है, बल्ब लगाने से रोशनी आती है, टाइल्स लगाने से रोशनी आती है, यानी संगमरमर लगाने से रोशनी आती है, वहाँ कुमकुमे लगाने से रोशनी आती है। गलत कहते हैं आप। अरे मस्जिद में ट्यूबलाइट लगाने से रोशनी नहीं आती। मस्जिद में जब खुदा का बंदा पेशानी झुका लेता है तो मस्जिद में रोशनी आ जाती है। ये तो हजारों लोग मस्जिद बनाते हैं। मस्जिद बनाना बड़ी बात नहीं है, मस्जिद को आबाद करना बड़ी बात है। मेरे भाई एक बात बता दीजिए, एक घर में 2 दिन 4 दिन 10 दिन से एक आदमी न रहे तो वो घर उसको बददुआ देती है। आज लोग कहते हैं मौला मेरी मकई जल गई है, मेरी खेती खराब हो गई है, मेरे जो है आम के दरख्त में आम नहीं हुआ है, मौला मेरे गाँव में आग लग गई है, मौला तू नहीं देख रहा है। अगर मेरा रब पूछ ले, मेरे बंदे तेरे गाँव में तो मेरा भी घर है, मेरे बंदे तेरे गांव में तो मेरा भी एक घर है, तूने कभी उसे झांक कर नहीं देखा। उलमाए रब्बानी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हजरत से आप पूछ सकते हैं अगर मस्जिद वीरान हो जाए, यानी हम लोग पूरे रमजान मस्जिद में जाकर इस तरीके से नमाज़ें अदा की है, हमेशा मस्जिद भरी रहती थी, लेकिन आज क्या हो गया है, मस्जिद वीरान नजर आ रही है। 2 4 10 आदमी जाते हैं। मेरे भाई आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकतें हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में खुदा की रहमतें नाज़िल हो, तो आपको एक काम करना होगा। रात की तारीकी में जिस तरीके से एक आदमी का घर वीरान हो जाए वो बड़ा आवाज देता है, ऐ परवरदिगार आलम मुझे आबाद करने वाला भेज दे। तो जब अल्लाह के घर को हम वीरान कर देते हैं तो हम ये ना सोचे कि हमारा घर आबाद हो जाएगा, हमारी खेती आबाद हो जाएगी, हमारा मकान आबाद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर आबाद हो जाए, आपके बच्चे आबाद हो जाए, आपकी बीवी आपके वफादार हो जाए, खुदा की कसम खाकर कहता हो तुम खुदा के घर को आबाद कर दो, खुदा तुम्हारे घर को आबाद कर दे।
तुम खुदा के घर को आबाद कर दो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर को आबाद कर देगा। एक वक्त है, बादशाही वक्त है, आज लोग मस्जिद से दूर भागते हैं, नमाज के लिए भी जाते हैं तो उनको उजलत रहती है, जल्दीबाजी रहती है। इमाम साहब ने इतनी लंबी किरत क्यों कर दी, इमाम साहब दुआ इतनी लंबी क्यों मांगती, इमाम साहब जो है तकरीर इतनी लंबी क्यों बढ़ा दी। ऐ मेरे भाई सुनो, जिसका दिल मस्जिद में जाके ना लगे, याद रखिएगा वो सब कुछ तो कर सकता है, वो खुदा का महबूब नहीं सुभान अल्लाह। क्या नहीं बन सकता, जल्दी बोलिए। खुदा का महबूब नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह के घर से ज्यादा दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी फरमाते हैं, रूए ज़मीन पर सबसे अच्छी जगह अगर है वो अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर, चाहे वो अल्लाह का घर, सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह का घर है। हम लोग क्या कहते हैं कि मालदा का मॉल अच्छा है, कोई कहता है कलकत्ता का जो है हावड़ा ब्रिज अच्छा है। अरे मेरे भाई तुम्हारी सोच कहाँ चली गई है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, रूए ज़मीन पर सबसे अच्छी जगह अगर है वो क्या है? अल्लाह का घर है। घर। और सबसे खराब जगह अगर है नहीं, मालदा कैसी यहाँ पर बैठे हैं, बाजार। कौन सी जगह खराब है? अच्छा, सबसे ज्यादा लोग कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? बाजार में। हाँ, मुझे हजरत परसों के रात में एक जलसे में था और जब मैं वहां पहुंचा तो मोबाइल निकाल कर एक किताब मेरे हाथ आई, तो मैंने उसमें पढ़ा कि बहलूल दाना, नाम सुने हैं? नाम सुने हैं? मिट्टी का क्या करते थे वो, पैर रख करके मिट्टी वगैरह डाल करके एक घर बनाते थे। भजन देखे आप, शायद आप लोग देखे होंगे कि मिट्टी का घरौंदा बना रहा है। कौन? बहलूल दाना। शायर ने कहा था मस्ती में एक दिन, सुभान अल्लाह। मस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, जिसे लोग कहते हैं बहलूल दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, जिन्हें लोग कहते हैं बहलूल दाना। वो मिट्टी का छोटा घरौंदा बनाकर जुबेदा को जन्नत अता कर रहे। अगर आप मस्ती में रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक घंटा आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, और एक घंटे में कोई ना कोई ऐसा बेटा जरूर होगा जो अभी जाकर अपनी माँ का पैर दबाकर कहेगा, मेरी माँ जब से तू रूठी है उस दिन से मेरी दुनिया रूठ गई है। मेरी माँ अभी मैं तकरीर सुन के आया हूँ, अगर माँ राजी हो जाती है तो दुनिया की हर मुश्किल से आजाद है। मेरे भाई, आज जिन माँ बाप को हम वो समझते हैं ना, इनको आपने समझा नहीं है, इनको आपने सोचा नहीं है, इनको गौर से आपने देखा नहीं है। ये वालिदैन है, वालिदैन है। हजरत तो वही बहलूल दाना कहाँ बैठे थे? कब्रिस्तान में बैठे। कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में वो बैठे हैं बहलूल दाना। उधर से बादशाह हारून रशीद, हाँ, बहुत अच्छी निजाम, खुदा के ऊपर बहुत खुश हुआ। अल्लाह करे कि जोरी बयानी और हो, दिन दुगुनी अल्लाह, रात चौगुनी अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको तरक्की अता करे। सुने, बहलूल दाना कहाँ बैठे हैं चाचा? कहाँ बैठे हैं? कब्रिस्तान में। लोग कहाँ बैठते हैं? भाई बिल्कुल नहीं बैठे। कभी बैठे हैं? कभी बैठे हैं? मुर्दे को अभी लेटाया, दुआ से पहले भाग गए, बराबर ना? ये कहते हैं कब्रिस्तान में, हम कब्रिस्तान में नहीं बैठ सकते। बहलूल दाना कब्रिस्तान में बैठे, और कौन जा रहा है? बादशाह हारून रशीद गुजर हो रहा है। बादशाह हारून रशीद ने कहा, बहलूल दाना चलो उठो। अरे लोग बाजार में बैठते हैं, दुकानों में बैठते हैं, अच्छी जगहों पर बैठते हैं। आजा, कभी बगदाद घूम ले, कभी इराक घूम ले, चल उठ जा। कब्रिस्तान में बैठ के कर क्या रहा है? चल बहलूल दाना, कब्रिस्तान से उठ जा, चल बाजार की तरफ चल। तो हारून रशीद को बहलूल दाना ने कहा, वो मजनू थे, दीवाने थे, हजरत जानते हैं दीवाने थे। उन्होंने कहा कि बादशाह, मैं जब से यहाँ बैठा हूँ ना, मैंने किसी को यहाँ से जाते नहीं देखा। जब से मैं यहाँ बैठा हूँ किसी को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा।
لیکن شہر والوں کو یہیں آتے دیکھا, سبحان بستی والوں کو یہیں آتے دیکھا, گاؤں والوں کو یہیں آتے دیکھا, چھوپڑی والوں کو یہیں آتے دیکھا, محل والوں کو یہیں آتے دیکھا. پتا چلا ارے یہاں سے کوئی نہیں جاتا ہے, جس کو بھی آنا ہے یہی اندر ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, اللہ اکبر. ایک بات یاد آ گئی, میری بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے, آپ کے لیے پیغام ہے. اب پر غور سے سننے کی کوشش کریں. 1 گھنٹے ہی تقریر ہوگی, میں دیکھ لیا ہوں گھڑی, آپ بے فکر رہیں, کیونکہ لمبی تقریر نہیں ہونی چاہیے, تقریر کم ہو تاکہ فجر کی نماز کسی کی نہ جائے. میرے بھائی, قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کتنے جلسے کیے تھے, قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے بڑے بڑے مقرر کو بلایا تھا. قبر میں اگر پوچھا جائے گا, میدان محشر میں اگر سب سے پہلے تم سے پوچھ ہوگی تو اسی نماز کے بارے میں پوچھ. بھائی نماز نہیں پڑھے اور ہم تقریر سنتے رہے, کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے وقت پہ تقریر ختم ہو تاکہ فجر کی نماز ہماری کسی کی نہ چھوٹے. ہاں, انسان ہمیں بننے کی ضرورت ہے, ہم انسان نہیں بن پائے. ایک بات مجھے یاد آ گئی, اسی بھارت کی سرزمین پر ایک بزرگ ہیں, نام سنیے گا چچا, نام سنیے گا, یاد رکھیے گا کہ منظر نواز صاحب آئے تھے, انہوں نے ایک نام بتایا تھا, نام تھا حضرت صوفی حمید الدین ناگوری. ناگور شریف ہے نا راجستھان میں, بھائی دیکھیں آپ, ناگور شریف, ناگور حضرت دیکھیں آپ, دیکھیں آپ, لیکن یاد رکھیے, لکھ لیجئے نہیں تو ہاں کسی سے پوچھئے گا کہ ناگور ہے ہندوستان میں, وہ کہے گا راجستھان میں ہے. سبحان اللہ. ناگور شریف, وہاں ایک بہت بڑا بازار ہے. یہ کس دور کے ہیں معلوم ہے؟ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے یہ بزرگ ہیں. نام کیا ہے؟ صوفی حمید الدین ناگوری. سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ, زور سے کہیے گا, سبحان اللہ. صوفی حمید الدین ناگوری. بھائی جان سنیے گا, نام ہے صوفی حمید الدین ناگوری. وہ انسان اور ہم انسان, فرق دیکھیں, فرق دیکھیں. صوفی حمید الدین ناگوری میرے غریب نواز کے مرید خاص. وہ کیا کیے معلوم ہے؟ اپنے گھر سے نکلے. میں بھی گیا ہوں, الحمدللہ بہت ساری تقریریں اس ناچیز کی راجستھان میں ہوئی ہے. بار میں جسم میں پاکستان کے بارڈر پہ جا کے یہ گنہگار آیا ہے. تو آج بھی دیکھیں گے آپ, ایک دکان یہاں ہے تو دوسری دکان 20 کلومیٹر 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے. ریتیلی زمین ہے, پوری زمین خالی کی خالی پڑی ہے. صوفی حمید الدین ناگوری آج سے تقریباً 800 سال پرانی, 800. نام ہے صوفی حمید الدین ناگوری. وہ کیا کیے, اپنے گھر سے نکلے. چینی کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے بھائی, چائے پتی کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے, شکر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چینی خریدنے کے لیے نکلے. کیسے؟ کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا. آج تو ہمیں کوئی چیز چاہیے, ٹوٹو بہنا لیے بیٹھ گئے, ہے نا, چلے گئے. لیکن اس دور میں سواری کی چیزیں بہت کم تھی. پیدل نکلے, 12 کوس راستہ. جگہ کتنے؟ 12 کوس کا مطلب ہوتا ہے 36 کلومیٹر. انسان بننے کی ضرورت ہے. غور سے سنیے گا, وہ انسان کیسے تھے اور ہم انسان کیسے ہیں. 800 سال کیا یار, قیامت کی صبح تک ان کا نام رہے گا. سبحان اللہ. ہاں, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب ایک دانا کو ہم زمین کے چیر کر اس کے سینے میں ڈالتے ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ گیہوں اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. کچھ دن تک وہ گیہوں نظر نہیں آتا, وہ اندر سڑتا ہے, گلتا ہے, فوم نکلتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں یار یہ اپنے آپ کو مٹا دیا, اس کا وجود نظر نہیں آتا, اس کا چہرہ نظر نہیں آتا, گیہوں معلوم نہیں ہوتا. ایک قوم نکلتا ہے, پھر پانی دیتے ہیں تو وہ قوم بڑا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ قوم بڑا ہو کر کے آپ اس میں دیکھتے ہیں ایک گیہوں ہم نے بویا تھا, اس میں 100 دانے لگے. 100 دانے لگے. پھر اس کو آپ لے کے نہیں آتے, پھر وہ دھوپ میں کھڑا رہتا ہے. ہم صرف 1 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو جائے تو ہمارے چہرے سے پسینہ نکلنے لگتا ہے. لیکن گیہوں ہے کہ پورے کے پورے دن نہیں 3 مہینے تک دھوپ میں کھڑے ہیں, برسات میں کھڑے ہیں, پتجھڑ کے موسم میں کھڑے ہیں,
अपने आप को मिला रहा है, उसके बाद फिर उसके अंदर दाने आते हैं, फिर वो पकने लगता है। खत्म हो गया काम? नहीं, फिर उसको काट के आप घर में लेके आते हैं। अब तो थ्रेसर हो गया है, उसको मल लेते हैं, उसको फिर निकाल के घर लाते हैं, औरतें सुखाती है, उसके बाद मिल में लेके जाते हैं, उसको कूट कर आटा बनाकर घर लेके आते हैं, फिर औरतें उसमें पानी डाल करके उसको भूनती है, फिर उसको जो है बेल कर रोटी बनाई जाती है, फिर आग में डाला जाता है, यानी तवे में उसको रखा जाता है, आग लगाई जाती है, वो अपने आप को जला देता है, फिर रोटी बनती है, फिर उसमें हाथ के लगाने की जरूरत है, फिर आप हाथ लगाते हैं, फिर अपने मुंह में रखते हैं, फिर हल्के से नीचे आता है, आपका पेट भर जाता है। तो एक गेहूं अपने आप को कितना मिलाया है, तब वो गेहूं बनता है, तब वो रोटी बनती है। इसीलिए मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरतबा चाहो ये दाना खा तो मिटाओ, मुझे गुजार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान तो पहले मिटाओ, जब तुम अपने आप को नहीं मिटाओगे, इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो अपनी गर्दन कटा देना, जरूरत पड़े तो बाजू कलम कर देना, जरूरत पड़े तो अपने जिस्म को खत्म कर देना, जरूरत पड़े तो 6 महीने के